हाय गाइस, जनवन जोसा के 6 राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं जोसा के अंदर जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का अलॉटमेंट हुआ है, अगर वो अपने 6 राउंड तक अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई नहीं है और अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई ना होने पर वो सीएसईबी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, तो अगर वो अलॉटेड जो उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिले हैं, अगर लगता है यार ये कॉलेज हमें लेना नहीं है, 6 राउंड में जो एनआईटी मिले हमें बिल्कुल हम उससे अनसेटिस्फाइड हैं, ज्वाइन ही नहीं करना, अगर ये कॉलेज चाहे कुछ भी हो जाए मिल जाए, हम तो सीसन में बैठेंगे और ये ब्रांच हमें नहीं लेनी है, तो ध्यान से समझिए, आपको सीट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और विड्रॉ करने के लिए आपके पास आज 21 जुलाई शाम 5 बजे तक का केवल टाइम अवेलेबल है। तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीट अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, जो जोसा के 6 राउंड में आपको अलॉट हुई है, और आपको लग रहा है कि यार इससे बेटर सीट मैं सीएसईबी काउंसलिंग में ले लूंगा और ये सीट मुझे बिल्कुल लेनी नहीं है, सीएसईबी में मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए मैं उसमें चला जाऊंगा, लेकिन जो 6 राउंड में अलॉटेड मुझे ब्रांच हुई है मैं उससे पूरे तरीके से अनसेटिस्फाइड हूं, तो विड्रॉ जरूर कर लीजिए। एक ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास यह भी है कि पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके स्टूडेंट अपनी जोसा की 6 राउंड की सीट को मिनिमम रिटेन करते हुए भी सीएसईबी काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर सीएसईबी काउंसलिंग में आपको मिनिमम रिटेन करते हुए आप इस पार्शियल एडमिशन फीस जो जमा करेंगे, जो कि 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में डिपॉजिट करनी, जिसमें आपकी जोसा की मिली हुई एनआईटी सिस्टम की सीट कम से कम आपकी रिजर्व हो जाएगी और सीएसईबी काउंसलिंग में कुछ अपग्रेड होकर नहीं मिला तो आपको वापस से ये जोसा वाली सीट मिनिममली अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है यार ये सीट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीट तो, ये ब्रांच तो नहीं लेनी, अपग्रेड होगा सीएसई में तो ठीक, अगर नहीं अपग्रेड होता तो ये सीट तो लेनी है, तो विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने के लिए आपको आज 21 जुलाई शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। और अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं भी करते हैं, जैसे अगर आपको ये सीट पसंद नहीं आ रही है और आप पार्शियल एडमिशन फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो पार्शियल एडमिशन फीस डिपॉजिट नहीं करने पर ये सीट अगर पसंद नहीं आ रही तो भी आपकी सीट ऑटो कैंसल मान ली जाएगी और सीएसई में आप दोबारा से चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है, बेहतर ये रहेगा कि अगर आपको ये सीट पसंद नहीं आ रही है जो जोसा में मिली है और आप इसको बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, इस पे ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, तो इसको विड्रॉ कर लीजिए। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी विड्रॉ करने की आपके पास अवेलेबल है। जोसा की वेबसाइट पर आपके लॉगिन पोर्टल पर जाइए, आपके लॉगिन पोर्टल पर आपके पास ऑप्शन आ चुका है सीट को विड्रॉ करने के लिए, और सीट को विड्रॉ करने के लिए आपसे रीजन पूछा गया है कि ये ब्रांच पसंद नहीं है, 2026 में जेईई में देना चाहते हैं या आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ये विड्रॉ का कारण बता दीजिए और सीट को विड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जैसे ही आपकी सीट विड्रॉ होगी, ये वैकेंसी में सीएसईबी काउंसलिंग के अंदर दिखाई जाएगी। तो ध्यान से समझिए, अगर सीट एनआईटी सिस्टम की आपको पसंद नहीं है, छोड़नी है, लेनी नहीं है, चाहे किसी भी हालत में नहीं लेनी है, जो ब्रांच आपको लौटी, तो विड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। विड्रॉ करने के लिए आज शाम 5 बजे तक टाइम आपके पास अवेलेबल है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।